Hello, my dear students. Welcome back to online classes. So today we are going to start geography lesson number 2 of class 7th, lesson 2 inside our earth. Means हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या अवेलेबल रहता है. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made of? देखिए, अर्थ एक डायनामिक प्लेनेट है बिकॉज ओनली द लाइफ इज एग्जिस्ट इन अर्थ. केवल अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है. तो अर्थ में अंदर और बाहर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. क्या आपने कभी उन चेंजेस के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ ज़मीन में हमारे पाँव हैं, जो अर्थ है उसके नीचे क्या है, अंदर क्या है? अर्थ किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है? ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है. जस्ट लाइक एन अनियन, एक प्याज आपने देखा होगा. प्याज के आप छिलते हैं तो पहले चिक्कल निकलता है, फिर उसके अंदर, फिर इसके मतलब सर्कल के अंदर सर्कल 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 टाइप के होते हैं. उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल. तो अर्थ भी मेड अप ऑफ मैनी कंसेंट्रिक सर्कल्स. अर्थ भी बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल से मिलके बनी हुई है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. देखिए, जहाँ पे आपकी जो ज़मीन है, जहाँ पे आप पाँव रखे हो, जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, उस अपर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट. क्रस्ट जो है सबसे पतली लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है, और ये लगभग 35 किलोमीटर तक नीचे को होती है. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अर्थ के नीचे को. मीन्स जहाँ हमारा पाँव है उस पाँव से नीचे को क्या है, ठीक है. तो लगभग 35 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. देखिए, जब आप लैंड की बात करेंगे तब आप कहेंगे कि 35 किलोमीटर नीचे तक. जब आप ओशियंस, पानी वाले इलाकों में जाएंगे तब आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर तक की जो रेंज है दैट इज क्रस्ट. क्लियर ना? तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट एक आउटर मोस्ट लेयर है जो जिसमें हम लोग रहते हैं. और इफ़ इट इज़ कॉन्टिनेंट, अगर वो किसी लैंड की बारे में बात कर रहे हैं तो वो 35 किलोमीटर नीचे तक. और अगर किसी वाटर बॉडी की बात हो रही है, ओशंस की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तब हम 5 किलोमीटर नीचे तक की जो लेयर है दैट इज क्रस्ट. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is the silica and alumina. The ocean crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. देखिए, जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो ज़्यादातर सिलिका और एल्यूमिनियम, दो आप लोग के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. ठीक है, इसको दोनों को कंबाइनली सीमा भी कहते हैं. जस्ट beneath the earth is the mantle which extend up to depth of 2900 किलोमीटर below the crust. देखिए, अपर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट. उसके बाद की जो सेकंड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल, MANTLE, जो कितना है 2900 किलोमीटर नीचे को. देखिए, पहले तो अब आपके अर्थ है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपके पाँव हैं, उससे नीचे को देखिए 35 किलोमीटर तक लगभग क्या है आप लोगों का क्रस्ट है. उसके भी नीचे को देखिए आप लगभग 2900 किलोमीटर तक क्या है आप लोगों का मेंटल है. ठीक है, तो सेकंड लेयर क्या होती है? मेंटल. अच्छा, डू यू नो, इस पेज में कुछ आपको एक डू यू नो मिलेगा. यहाँ पे देखिए, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. तो सबसे गहरी, सबसे डीप जो माइन, जो सुरंग है वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, जो 4 किलोमीटर लॉन्ग है. लेकिन इंजीनियर्स ने ऑयल की सर्च के लिए इसको 6 किलोमीटर गहरा खोद दिया है. टू रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल. देखिए, पहले ही कह दिया इन्होंने कि अगर आपको अर्थ के सेंटर पे जाना है, जो संभव नहीं है, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर. अगर आपको अर्थ के सेंटर पे जाना है तो आपको ओशियन में लगभग 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा. कहने का मतलब है कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना उसकी क्या होती है? डिस्टेंस. देखिए, अर्थ, देखिए ये आप लोग का अर्थ है. जो सबसे लास्ट बाहर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. ऊपर देखिए फिर जो येलो एरिया है, देखिए ऑरेंज जो एरिया है ना, ये वाला ऑरेंज जो एरिया है उसको हम बोलते हैं
क्रस्ट, ठीक। आफ्टर दैट वेट, आफ्टर दैट जो येलो एरिया दैट इज मेंटल। हमने अभी इतना पढ़ा। सेंटर पॉइंट है जो आप लोगों को रेडियस पढ़ते हैं मैथ्स में, वो सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर? सो फर्स्ट पेज आप लोगों का क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट पहले डिड यू नो खत्म, डू यू नो खत्म कर देते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। मीन्स पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है, पूरी अर्थ जो वॉल्यूम जो कवर करती है, उसमें से केवल 1% ही है जो क्रस्ट है। 84% मेंटल बीच वाला एरिया है और 15% कोर सेंटर वाला है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स फॉर्म में भी दूंगा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। अगर अर्थ का रेडियस 6371 है तो डायमीटर कितना होगा, इसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यह आएगा 12,742 किलोमीटर। ओके ओके, after that the innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. देखिए सबसे अंदर की अब जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। क्लियर? और उसका जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर का। इट इज़ मेनली मेड, ये मेनली निकल और आयरन से मिलके बनती है। निकल का जो सिंबल है वो होता है Ni एंड आयरन का होता है Fe, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं, निकल एंड आयरन। फेरस भी कहते हैं, वैसे आयरन का सिंबल होता है Fe। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जितना आप अर्थ के अंदर जाओगे और जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक। रॉक्स एंड मिनरल्स, तो ये आप लोगों के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में समरी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में 3 था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मेंटल आपकी इनर मोस्ट ऑफ द अर्थ और कोर आपकी द इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। क्रस्ट में लाइफ पॉसिबल है, लगभग 35 किलोमीटर की रेंज होती है कॉन्टिनेंट में एंड 5 किलोमीटर की रेंज होती है ओशन में। इसके बाद आता है आपका मेंटल आप लोगों की 2900 किलोमीटर की रेंज होती है क्रस्ट के बाद। फिर आता है आप लोगों का कोर में आपका जो रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर का। खास बात ये है कि जो क्रस्ट है वो केवल 1% है एंड मेंटल 84% है और कोर क्या है 15%। और कोर के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रहता है। ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. देखिए जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारी रॉक्स से मिलके बनी हुई है। कोई भी नेचुरल मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, कोई भी नेचुरल मिनरल जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स का कलर, साइज और टेक्सचर, शेप अलग अलग हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर 1 इज इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 इज सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 3 इज मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक आप लोग जब हायर स्टडीज करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब एक गर्म लावा मैग्मा ठंडा होता है तब वो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और उन्हीं रॉक्स को हम फिर इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये प्राइमरी रॉक्स भी होती हैं और इग्नियस रॉक्स 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जब मैग्मा, जो लावा जिसको आप बोलते हैं, जो रेड लाल लावा निकलता है, अभी थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो दिखाएंगे, जब मैग्मा बाहर को निकलता है और ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है और उसी सॉलिड से इग्नियस रॉक बनती है और इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। और इग्नियस रॉक्स 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम लावा वॉल्केनोज? जब आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा कि लावा वॉल्केनोज से बाहर आ रहा है, तो आपने कभी इमेजिन किया हुआ है? इट इज आस्किंग। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा क्या है?
हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रेड मॉल्टन मैग्मा है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से बाहर को निकलता है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा, जब ये लावा जो है अर्थ की सरफेस पे आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होते होते सॉलिड हार्ड हो जाता है। रॉक्स इस प्रकार से बनती है दैट इट रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर, जो रॉक्स क्रस्ट पे बनती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्लियर? देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये टिपिकल नहीं है। ये ऐसा है कि लावा जो आप लोगों ने मूवीज में देखा है, जो लावा निकलता है वो लावा अर्थ के अंदर से कोर से निकलता है और बाहर निकल जाता है। अब जब लावा बाहर निकलता है तो फिर वो ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो फिर हार्ड हो जाता है, हार्ड बिल्कुल सॉलिड होता है, और उसी सॉलिड को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव क्यों बोला? एक्स मीन्स होता है बाहर, एक्सटीरियर के लिए यूज होता है, इसलिए इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल दिया। They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of a basalt rock. Sometimes the molten magma cools down inside the earth crust. देखिए, they have a अच्छा, इसके पास बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम, जो एक एग्जांपल बेसाल्ट भी है। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू भी, पूरा डेक्कन जो प्लेट्यू है बेसाल्ट रॉक से ही मिलके बना हुआ है। कभी कभी मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, इट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कभी कभी मॉल्टन मैग्मा अर्थ के नीचे ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होगा तो वहीं पे फिर वो रुक जाएगा। क्लियर? ओके। समटाइम जो, अब देखिए अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रूसिव में क्या था? एक्सट्रूसिव में था कि मॉल्टन मैग्मा जो था, वो लावा जो था वो उससे बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, कभी कभी जो मॉल्टन मैग्मा है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, और अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो वो क्या हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा कि इग्नियस रॉक्स तब बनता है जब लावा मैग्मा बाहर मतलब नीचे से और कोर से लेके बाहर को आता है। अगर बाहर आके बाहर ठंडा हो रहा है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अगर अंदर ही उसी लेयर में ही ठंडा हो जा रहा है तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. अब देखिए, जो अंदर गर्म होता है वो जो अंदर ही रह जाता है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ग्रेनाइट एक उसका एग्जाम्पल है। ग्रेडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्रेडिंग स्टोन्स होते हैं वो पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, मसाले बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आते हैं। एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, और ये ग्रेन्स जो हैं ग्रेनाइट के मिलके बनते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, टूटती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, टूटती हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है, और इन्हीं पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब यही जो सेडिमेंट्स हैं, ये विंड वाटर को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। These types of rocks are called sedimentary rocks. ठीक है, तो क्या कह रहा है? These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These types of rocks are called sedimentary rocks. देखिए उसके बाद क्या होता है, जो कुछ रॉक्स जो होती हैं रोल नीचे को घुरकती हैं, टूटती हैं, आपस में टकराती हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाती हैं, छोटे छोटे मतलब रोडी टाइप जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप सेडिमेंट्स फॉर्म करती हैं। ये सेडिमेंट्स फिर आगे को ट्रांसपोर्ट होते हैं, विंड या वाटर की मदद से यहाँ वहाँ मूव करते हैं, हिलते हैं और एक दूसरे को कंप्रेस मिलते हैं और हार्ड बन जाते हैं, और इन हार्ड बनने के कारण इन रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिलके बनती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो ग्रेन्स पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है।
एग्जाम्पल के लिए, दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। ये रॉक क्या है? फॉसिल्स हैं। व्हाट आर फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? देखिए फॉसिल्स मतलब होता है डेड पार्ट ऑफ डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। मतलब सपोज कोई एनिमल की डेथ हो गई, अब जो उसका जो पार्ट बच गया, जो डायनासोर के फॉसिल्स कहते हैं, जिसको हम कहाँ रखते हैं? म्यूजियम वगैरह में रखते हैं। तो वो जो फॉसिल्स होते हैं कभी कभी इन सेडिमेंट्री रॉक के साथ वो फॉसिल्स भी आ जाते हैं। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो कभी उस प्लांट्स, एनिमल्स और उस रॉक के साथ रहे होंगे, वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद है आपका छोटा सा यहाँ पे एक वर्ड ओरिजिन है, लैटिन। इग्नियस का मतलब, लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। इग्नियस जो है फायर से रिलेटेड है। आपने देखा, हमने पढ़ा कि इग्नियस में क्या होता है? गरम जो लावा होता है वो ठंडा होता है। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मैग्मा, दैट इज फायर और हीटनेस। सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, मीनिंग होता है सेटल डाउन। वही है कि छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो सेटल डाउन हो गए, बैठ गए नीचे और आपस में मिल गए, सेडिमेंट्री। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फिक। ग्रीक वर्ड मेटाफोर्स से मिला है, इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, अपनी फॉर्म को बदल देना। मैंने भी बताया था आपको फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। देखिए, जो डेड मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का जो बचा हुआ पार्ट है, जो लेयर्स, जो रॉक्स की लेयर में रह गया है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। जो डायग्राम है ये दिखा रहा है आपको, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक। अच्छा, ये आप लोगों की दो रॉक्स थी। आप देखिए, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। अब देखिए, igneous और sedimentary rock को हम मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। एक बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हम उसको देते हैं, प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल है क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। बिल्कुल सही बात। क्ले एंड लाइमस्टोन आर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, दे बोथ आर कन्वर्टेड इनटू स्लेट एंड मार्बल्स। ध्यान दीजिए, इग्नियस रॉक फायर वाली थी, सेडिमेंट्री रॉक छोटे छोटे पत्थर वाली सेडिमेंट्स वाली थी। अब इन दोनों को जब हम कन्वर्ट करेंगे, इग्नियस रॉक में टेम्परेचर या प्रेशर हाई दिया तो वो मेटामॉर्फिक बन गई, सेडिमेंट्री में टेम्परेचर और प्रेशर हाई दिया तो वो भी क्या बन गई? आप लोगों की मेटामॉर्फिक बन गई। नेक्स्ट है आपका, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। देखिए, जो पत्थर हैं, रॉक्स के बारे में, पत्थर मतलब जो बड़े बड़े पत्थर, हार्ड पत्थर हैं, वो रोड्स बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आप बहुत सारे खेलों में पत्थर का इस्तेमाल भी करते हैं, स्टोन्स का। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन पिट्ठू गेम है, हॉप स्कॉच है, 5 स्टोन गिट्टी है। भी छोटे मोटे कुछ गेम्स हैं जहाँ पे आप पत्थरों का, स्टोन्स का यूज करते हैं। फाइंड आउट सम मोर गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर। कुछ और ऐसे गेम्स का नाम आप बताइए जो आप पत्थरों से खेलते हैं। Okay, let's do. Collect picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them. 2 pictures have been collected for you. अच्छा, आप लोगों को दो, आप लोगों के पास पिक्चर है। नंबर 1 इज रेड फोर्ट, दैट इज इन न्यू दिल्ली, एंड नंबर 2 इज ताजमहल, दैट इज इन आगरा। तो आप लोग को बताना है कि रेड फोर्ट जो है, देखिए आपका रेड सैंडस्टोन से मिलकर बना है, और ताजमहल जो है वो व्हाइट मार्बल, मतलब पत्थर है। जो सैंडस्टोन है दैट इज टाइप ऑफ रॉक एंड मार्बल इज ऑल्सो टाइप ऑफ रॉक। तो आप लोगों को कुछ और ऐसी बिल्डिंग्स को ढूंढना है और पता करना है कि वो किस किस स्टोन से, किस किस रॉक से मिलके बनी हुई है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. अब आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एक रॉक को दूसरी रॉक में कन्वर्ट करने के लिए एक साइक्लिक मैनर बनाना पड़ता है, साइकिल टाइप की बनानी पड़ती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। आपको पता है कि जब मैग्मा ठंडा होता है
तो इग्नियस रॉक बनती है, हमने पढ़ा था। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पार्टिकल्स। अब जो ये बड़ी बड़ी रॉक्स बनी, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम तोड़ते हैं, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। फिर ये देखिए इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक को तोड़ा और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के सेडिमेंट्री रॉक बनी। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, और जब इस इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को गर्मी दी जाती है, प्रेशर दिया जाता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। अब जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं विच आर स्टिल अंडर ग्रे, जो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में एक्सर्ट करे हुए थे, मेल्ट डाउन पिघल जाते हैं और फिर से मैग्मा बना देते हैं। देखो इसको हम साइकिल बोलते हैं। इग्नियस रॉक थी, मैग्मा से निकला, फिर उस इग्नियस रॉक को तोड़ा तो सेडिमेंट्री रॉक, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बने। फिर दोनों को, जब इस सेडिमेंट्री रॉक्स को फिर समझो आपकी बहुत ज्यादा गर्म करा और प्रेशर लगाया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनी। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक को भी फिर गर्म करा और इसमें भी प्रेशर लगाया तो फिर से वो आप लोगों का मैग्मा बन गया। तो ये साइकिल एक चेन है जो बार बार, इसको आप ये समझेंगे, जो बार बार चेंज होता है। क्लियर? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, शायद यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग समझिए आप मैग्मा से ऊपर। अच्छा, मैग्मा से आपका इग्नियस रॉक बना, मैग्मा निकला, इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक टूटा तो सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स रॉक आपस में कंबाइन है तो सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक को हम तोड़ा तो फिर वो मेटामॉर्फिक बना, मेटामॉर्फिक रॉक में हीट और प्रेशर दिया तो फिर से मैग्मा बन गया। अब फिर से देखते हैं, मैग्मा था, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्स बना। अब सेडिमेंट्स से आप लोग का सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो सीधे मैग्मा बन गया। फिर से देखते हैं, मैग्मा था, मैग्मा से इग्नियस बना, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना, मेटामॉर्फिक से मैग्मा बना। तो इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल, जो बदलते रहती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स अलग अलग मिनरल्स से मिलके बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब जो रॉक्स है, रॉक्स अलग अलग मिनरल्स से मिलके बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग, नेचुरली पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल। मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ किसी को हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, और इनको हम क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इनका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, आयरन में बनाने में, एल्यूमिनियम बनाने में, गोल्ड बनाने में एंड यूरेनियम बनाने में भी इनका यूज होता है, मेडिसिन में भी और फर्टिलाइजर में भी। तो आई थिंक आप लोग को चैप्टर समझ में आया। ओके, ये क्या है, व्हाट आर द मिनरल फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो यू। अच्छा, ये आप लोगों को मैं भी क्वेश्चन दूंगा। तो ये आप लोगों का आई थिंक चैप्टर फिनिश हो चुका है, और उसके बाद कुछ बहुत क्वेश्चंस है, एक बार इसको रिवाइज देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट आर थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ? ओके, द आंसर इज द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होता है? रॉक होता क्या है? रॉक क्या होता है? नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। ऐसा नेचुरल मास मिनरल मैटर्स का जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसी को हम रॉक कहते हैं। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। देयर आर थ्री टाइप्स। द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनती है? देखिए, एक्सट्रूसिव रॉक तब बनती है जब मैग्मा, जो लावा है वो मैग्मा से बाहर आता है तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक बनती है, और जब मैग्मा अंदर रह जाता है, वहीं पे हार्ड हो जाता है, तो वो इंट्रूसिव रॉक बनती है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है? देखिए, रॉक साइकिल का मतलब होता है वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है साइक्लिक मैनर से, उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या क्या यूज हैं? देखिए, हमने पढ़ा था रॉक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। रॉक्स, बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो रोड, हाउस, बिल्डिंग बनाने के काम
आती हैं और कुछ कुछ हमारे हम लोगों बच्चे उनको गेम भी खेलते हैं। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहते हैं? देखिए, व्हेन मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती है, व्हेन द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर हीटेड अप एंड अप्लाइड इनफ प्रेशर। जब मेटामॉर्फिक रॉक, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तब जाके वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। कौन सी रॉक मैग्मा से बनती है? यू नो दैट इग्नियस रॉक जो है मैग्मा से बनती है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, जो सबसे अंदर की जो लेयर है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसके एग्जाम्पल हैं? मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, कौन सी रॉक्स फॉसिल्स कंटेन करती है? वो है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्स टूटते हैं उन्हीं रॉक्स के साथ कहीं ना कहीं फॉसिल्स भी आ जाते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे थिन, सबसे जो पतली लेयर है रॉक की, वो कौन सी है? क्रस्ट है। क्यों है क्रस्ट? क्योंकि क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर की रेंज की है और जो मेंटल थी वो 2900 किलोमीटर थी और जो कोर था वो 6371 किलोमीटर की रेंज की थी। मैच द फॉलोइंग। कोर, कोर जो है आप लोगों का इनरमोस्ट लेयर। मिनरल्स जो है आप लोगों का हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स में यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग। क्ले जो है आपका चेंज इनटू स्लेट एंड सीलिया जो है आपका अर्थ सरफेस। तो ये आप लोगों का चैप्टर फिनिश।